बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा बिल आखिर अपने अंजाम के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। उनके ऊपर आर्टिकल 6 लागू करने के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर नाजरीन कहते हैं कि जब अदालतें डट जाएं, जब जजेस डट जाएं और वो इंसाफ पर मबनी फैसले कर लें, तो फिर कोई भी जो दुनियावी ताकत है वो उन्हें नहीं रोक सकती। कोई बड़ा से बड़ा ताकतवर ही क्यों ना हो, वो उनका कुछ नहीं कर सकता। और लगता है कि अब अदलिया ने यह फैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले मुबैना तौर पर जो ऑफिसर थे इस्लामाबाद के, उनको हथकड़ियाँ लगवा कर और पेश करने का और उन्हें गिरफ्तार करने का जो हुक्म है वो जारी कर दिया गया है। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। इमरान खान ही वज़ीर आज़म होगा, ये बात अब तय हो चुकी है। एक और पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचाया गया है। ये जो मामलात, हवाओं का रुख अचानक से तब्दील हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें आपको तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं, इनमें एकदम से अगले आने वाले कुछ दिनों में आप तेज़ी देखेंगे। इमरान खान रिहा भी होगा और इमरान खान वज़ीर आज़म भी बनेगा। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज एक बड़ा धमाका हुआ है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, दबंग जज और खासी इज्जत ये इस वक्त कमा चुके हैं। अवाम के अंदर इनकी खासी जो इज्जत है वो की जाती है। और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि वो वक्त जब जुल्म किया जा रहा था, जब ज्यादती की जा रही थी, तो तब भी जस्टिस बाबर सत्तार थे जो कि डट गए थे। और शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो अहम तरीन रहनुमा जो कि इमरान खान साहब के साथ डटे रहे, इनको जो गिरफ्तार किया गया MPO ऑर्डर के तहत, और इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अहकामात की खिलाफ वर्जी जो DC इस्लामाबाद थे उनकी जानिब से की गई, जिस पर उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी वो चल रही थी। और बिल आखिर वो जो DC साहब हैं उनके खिलाफ नाकाबिले ज़मानत, ये लफ्ज़ जहन में रखिएगा, नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। और ये कहा गया है कि वो जहाँ कहीं पर भी हैं, मुल्क में जिस जगह पर भी हैं, उनको पेश किया जाए, उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए, यानी कि हथकड़ियाँ लगाकर उन्हें अदालत में पेश किया जाए। और ना सिर्फ इतना बल्कि उनका जो नाम है वो भी ECL में डाला जाए। ये वही DC इस्लामाबाद साहब हैं कि जिनके अहकामात के ऊपर ये MPO ऑर्डर्स जारी होते थे, और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म और ज़्यादती थी वो भी सब ने देखी। वो जो मुश्किल टाइम था वो भी सब ने देखा कि क्या होता रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का DC इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म, तहरीरी हुक्मनामा भी सामने आ गया है, जिसके मुताबिक सुबह 9 बजे पेश करने का हुक्म दिया गया है। और ये कहा गया है कि उनका नाम ECL में डाला जाए। ECL में नाम डालने की वजह यह थी कि कल रात को ये खबर सामने आई जी कि DC इस्लामाबाद अचानक से छुट्टियों पर चले गए हैं और वो उम्रे के ऊपर जा रहे हैं। और उसके नेक्स्ट डे यानी कि आज उनका ये जो फैसला है वो आया। और अब देखेंगे DC साहब के पास इतना वक्त है और काम सारे भी वो कर रहे हैं, लेकिन अदालतों के बार बार बुलाने के बावजूद वो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। उन्होंने यहाँ पर भी अपनी जागीर समझी, और जिस तरह से वो MPO जारी करते थे तो इसी तरह से वो अदालत के सामने भी पेश नहीं हो रहे थे। बार बार उनको मौका दिया गया, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं उन्होंने डिसीजन ले लिया कि ऐसा नहीं होगा। अदालतों के जो फैसले हैं वो तो आपको मानना पड़ेंगे और आप अदालतों के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। फैसले में कहा गया जी कि इस्लामाबाद के DC इस्लामाबाद इरफान मेमन जो हैं वो मुल्क से बाहर ना जा सकें, इसलिए उनका नाम डाला जाता है ECL में। इसके अलावा ये भी कहा जी कि सेक्रेटरी दाखिला और DG पासपोर्ट DC इस्लामाबाद का नाम ECL में डालना जो है इसको यकीनी बनाएं। इसके साथ ही चारों जो IGs हैं उनको ये हुक्म दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि वो DC इस्लामाबाद को फौरी तौर पर गिरफ़्तार करें, वो जहाँ कहीं पर भी उनको गिरफ़्तार करें। क्योंकि अदालत से आज जब पूछा भी गया था कि वो कहाँ पर है, तो ये कहा गया कि वो पाकिस्तान में ही है, तो उसका मतलब है कि वो बाहर नहीं गए। तो इसलिए तमाम चारों सूबों के IGs से कहा गया जी कि उनको गिरफ़्तार करके फौरी तौर पर अदालत में पेश जो है वो किया जाना चाहिए। तो ये मकफ़ात अमल है जो जुल्म और जो ज़्यादतियाँ आपने की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुबैना तौर पर, तो उनका फिर ज़ाहिर सी बात है जो अदालतें हैं वहाँ से जो इंसाफ है वो तो फिर मिलना ही है। दूसरी तरफ नाजरीन
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं उनके हवाले से आपको बताता चलूँ कि ये भी अपने अंजाम के अब करीब पहुंच चुके हैं। हर तरफ से सिकंदर राजा के इस्तीफ़े के मुतालबे सामने आ रहे हैं। ना सिर्फ इस्तीफ़े के बल्कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 का जो मुतालबा है वो भी सामने आ रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने गुज़श्ता कुछ दिनों से ही सही, लेकिन अब उन्होंने एक ये पक्का मौक़िफ़ अपना लिया है और मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और वैसे भी वो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो इस्तीफ़ा है इसका मुतालबा कर रहे हैं। और आज असम्बली के फ्लोर पर उनके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने का जो मुतालबा है वो किया गया है। अब असम्बली के फ्लोर पर आर्टिकल 6 की बात करना ये मामूली बात नहीं है, असम्बली में ये बात की गई है और सिकंदर राजा जो हैं वो अपने अंजाम को आहिस्ता आहिस्ता पहुंचने शुरू हो चुके हैं। और ये तमाम तर जो हैपनिंग्स हैं ये इस बात की गवाही भी दे रही हैं। बैरिस्टर गोहर की जानिब से बड़ी ये जो मुतालबा है ये किया गया और इसमें उन्होंने कहा है जी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर अपना ओहदे से मुस्ताफ़ी हों। और ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दबाव भी है और आने वाले 2-3 दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन दिनों में सिकंदर राजा साहब का जो इस्तीफ़ा है वो भी आ सकता है। इस तरह की भी जो गुफ्तगू है वो की जा रही है। बहरहाल एक बात तो कन्फर्म है कि उनके ऊपर इस वक्त शदीद दबाव है, ख़ास तौर पर इस्तीफ़े के हवाले से। बैरिस्टर गोहर की जानिब से मज़ीद ये कहा गया जी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ हो चुके हैं और इन्होंने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं किया, ना ही वो कर रहे हैं, इसलिए वो इस्तीफ़ा दे दें और ये मुनासिब वक्त है अगर वो इस्तीफ़ा दें। और ये जो गुफ्तगू है वो उनकी जानिब से अडयाला जेल के बाहर की गई। आज इमरान खान साहब से भी उन्होंने मुलाकात की। फिर इसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा जी कि बैरिस्टर गौहर ने कहा जी कि सिकंदर राजा ने उनके जो मैंडेट है उस पर डाका मारा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में 130 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद ये जो अवामी मैंडेट था ये उनसे छीना गया। फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक जो नताइज थे वो जारी नहीं किए गए और मुबैना तौर पर जो धांधली की गई और फॉर्म 47 जारी किए गए उसमें पाकिस्तान तहरीक को इंसाफ को हरवाया गया। तो आइनी ज़िम्मेदारी पूरी ना करना ये वो एक बड़ा आप कहें इल्ज़ाम या मुतालबा कहें, इस बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाने का जो मुतालबा है वो भी इस वक्त किया जा रहा है। इमरान खान साहब ही वज़ीर आज़म होंगे ये तो मामला अब तय हो चुका है, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों सरतोड़ कोशिश करने के बावजूद आज उनकी फिर से मुलाकात थी। कोई छठी ये मुलाकात हुई है इन दोनों की आपस में 8 फरवरी के बाद के जो आपसी मुज़ाकरात हैं हुकूमत लेने के हवाले से वो किसी जगह पर जाकर इनके तय पा जाएं, कोई फार्मूला तय पा जाए ताकि दोनों मिलकर जो हुकूमत है वो बना सकें। लेकिन आज की मुलाकात भी बेनतीजा रही और अब तक किसी मामले के ऊपर भी इत्तफाक नहीं हो पाया कि किस तरह से जो हुकूमत है वो लेनी है। दूसरी साइड पर जो ख़बरें हैं वो भी कुछ चलाई गई प्रोपेगेटेड के नून लीग के साथ इत्तेहाद हो गया है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसकी नफ़ी की और आज दोबारा से पीपल्स पार्टी ने नफ़ी भी की है और ये कहा है कि हुकूमत के लिए वोट तो हम दे देंगे लेकिन इस हुकूमत का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये पीपल्स पार्टी का वाज़ेह तरीन जो मौक़िफ़ है वो उन्होंने सामने रख दिया है। आज बिलावल भुट्टो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में नज़र आए जब भुट्टो केस की समाअत हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाहर आकर उन्होंने प्रेस टॉक की। उनसे सवाल ये पूछा गया कि बिलावल भुट्टो साहब आप आजकल इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें कर रहे हैं, तो जो आपके नाना थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिनका आज ये सदारती रेफरेंस के ऊपर समाअत चल रही है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए तो आपने तो उनकी कुर्बानी को ज़ाया कर दिया इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर और मामला तय आप कर रहे हैं। तो इस पर बिलावल भुट्टो काफ़ी छिड़े भी और उन्होंने कहा जी कि आपके पास क्या सबूत है। सहाफ़ी को उन्होंने कहा क्या सबूत है कि मैं बैठ रहा हूँ और मामलात उनके साथ तय कर रहा हूँ, मैं कोई उनके साथ नहीं बैठ रहा। फिर एंड पे उन्होंने ये भी कहा कि मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन वो मुलाकात भी इन सेंस इस तरह से हुई है कि जमहूरियत के मामले के ऊपर जो गुफ्तगू है वो हुई है। तो इसके ऊपर फिर उनसे कहा गया यानी कि आप इतना मान रहे हैं कि आपकी मुलाकात हुई है। पहले तो आप सबूतों के हवाले से कह रहे थे, लेकिन फिर आपने खुद ही कह दिया जी कि जी बिल्कुल मुलाकात हुई है। और ताकतवर हलकों के हवाले से आप कहें कि जमहूरियत के हवाले से गुफ्तगू पर उनसे जो बातचीत है वो की गई और जो है वो मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो बिलावल भुट्टो साहब कोई यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं है, सब जानते हैं
कि इस वक्त क्या हो रहा है, किन किन से जो मुलाकातें हैं वो हो रही हैं। और इस वक्त ये जो कहा जा रहा है कि जी हमें अवामी मैंडेट नहीं मिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला है इसलिए हम वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन रहे, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वक्त जो अवाम का मूड है, अवाम ने जो निकल कर वोट डाला है, आपको खौफ है, आपको डर है कि जो इस वक्त हमने हल्का फुल्का हमारा मैंडेट बच भी गया है ये भी हमसे छिन जाएगा। इमरान खान तो कहता है कि वो हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। दोबारा से इमरान खान साहब को मैसेज भेजा गया, लेकिन इमरान खान साहब ने ये कहा है जो मैंडेट है उसका एहतराम किया जाए। मैं फ़तह मक्का पर चलने वाला आदमी हूँ, सबको माफ़ भी कर दूंगा, लेकिन जो अवामी मैंडेट है उसका एहतराम किया जाए। जो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली हैं वो उन्हें वापस की जाएं और एक मरतबा अगर साफ़ और शफाफ तरीके से कैलकुलेशन सारी की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 80% से ज़ायद जो नशिस्तें हैं वो जीती हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप एक तरफ तो मुनाफकत ये कर रहे हैं कि कहते हैं जी कि अवामी मैंडेट हमें नहीं मिला, हम हुकूमत नहीं बनाना चाहते, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट है वो मैंडेट भी आप उन्हें नहीं देना चाहते। तो बहरहाल अब आपकी जो मुनाफकत है वो नहीं चलेगी, क्योंकि अवाम को सब कुछ पता है कि वो इस वक्त क्या, कि कौन इस वक्त क्या कर रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने सबको एक्सपोज इस वक्त करके रख दिया है। बहरहाल वापस आता हूँ जी कि आज भुट्टो रेफरेंस की जो समाअत थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है और बेसिकली जो अदालती कत्ल भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से कहा जाता है और फिर उसके बाद एक्सेप्ट भी किया गया। जो जज थे उनका इंटरव्यू भी सामने आया, तो फिर उसके बाद ये 2011 में जो रेफरेंस था वो भेजा गया और कहा गया जी कि जो इंसाफ है वो दिया जाए। बहरहाल आज जो 9 जजेस थे तकरीबन 11:30 बजे से लेकर कोई 3-3:30 बजे तक का टाइम होगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी वहाँ पर ये 9 जजेस थे जो बैठे रहे और इस केस की समाअत करते रहे। अब देखें कितनी ये अजीब सी बात है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो कि फ़ौत हो चुके हैं उनको इंसाफ दिलवाने के लिए वो केस जो कि 2011 में दायर किया गया था सदारती रेफरेंस, और अब जाकर 9-10 साल के बाद वो मुकर्रर हुआ था, उसके ऊपर 9 जजेस बैठकर 4-5 घंटे की जो समाअत है वो करते हैं। लेकिन असल में जो मौजूदा इस वक्त इमरान खान साहब हैं, जो इस वक्त मौजूद हैं, ज़िंदा हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म हैं साबिक, उनके साथ जो कुछ हुआ वही ज़्यादती उनके साथ की गई। लेकिन मौजूदा जो भी ज़िंदा इमरान खान है उसको इंसाफ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं लग रही। दरखास्तें भी गई हैं लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कोई जो एक्शन है वो नहीं लिया गया इस मामले के ऊपर, और धांधली के हवाले से भी जो दरख्वास्त है वो भी गई। बहरहाल अस खुद नोटिस तो बनता था जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, लेकिन खैर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने खुद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान था वो वापस भी लिया। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब खुद ये कहते थे जो नाअहली वाला एक केस था कि देखें एक फ़रीक को आपने नाअहल किया तो इस फ़रीक को नाअहल करने का जो फ़ायदा है जो इसके मुखालिफ फ़रीक था उसको हुआ है, यानी कि इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते थे कि इससे क्या हुआ, एक फ़रीक को नाअहल करके दूसरे को फ़ायदा दिया गया तो आपने सहूलतकारी की, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, तो आपने भी तो फिर यही किया कि बल्ला वापस ले लिया, बल्ला वापस लेकर दूसरे फ़रीक को फ़ायदा दिया, तो क्या ये सहूलतकारी नहीं है? यह अब अलहदा बात है कि अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया और बल्ले का निशान वापस लेने के बावजूद लोग बड़ी तादाद में निकले और लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को जो वोट है वो कास्ट किया। तो बहरहाल आज ये मंजर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखने को मिला कि 9 जजेस बैठकर भुट्टो रेफरेंस के ऊपर जो समाअत है वो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो लेवल प्लेइंग फील्ड इवन के अब जो कुछ मामलात हो रहे हैं इन मामले के ऊपर बिल्कुल जो आंखें हैं वो बंद की गई हैं। बहरहाल धांधली केस के हवाले से अगर बात की जाए तो कल केस समाअत के लिए मुकर्रर है। जो लास्ट हेयरिंग हुई थी उसमें आपको रिकैप करता चलूँ तो जो दरख्वास्त गुजार थे ब्रिगेडियर रिटायर अली ख़ान, उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली थी और वो पेश भी नहीं हुए थे अदालत में, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो थे वो भी बोल उठे और उन्होंने कहा कि नहीं जी अब ऐसा नहीं होगा, कोई भी टहलता हुआ आ जाए और दरख्वास्त दायर कर दे और कोई भी फिर वापस ले ले, तो इस तरह से नहीं चलेगा, इस केस को आगे लेकर चलना है, प्रोसीडिंग आगे लेकर चलनी है। SHO से कहा कि उन्हें हर हाल में आज ही अदालत में लेकर आएँ, लेकिन वो नहीं आए और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद अदालत ने 21 तारीख तक 21 फरवरी तक जो केस की समाअत थी वो मुलतवी कर दी। अब कल सुबह 9:30 बजे इस केस की जो समाअत है वो होनी है और इस केस में देखें कल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो फर्दर आगे क्या किस तरीके से जो मामलात हैं उनको लेकर चलते हैं। तो बहरहाल जी ये कुछ आज की अहम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।